Hey guys, मेरा नाम है नितिन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर इंडियन इकोनॉमी का, दैट इज चैप्टर नंबर 2 5 ईयर प्लान्स। तो इंडिया में 5 ईयर प्लान क्या क्या थे वो सारा हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है कि पूरी इकोनॉमी के लिए हम प्लान्स बनाते हैं, ठीक है, कि कैसे हम अपनी जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं, कैसे पूरी कंट्री की इकोनॉमी इंक्रीज करी जा सकती है। तो वो सब इकोनॉमिक प्लानिंग होता है। अब इकोनॉमिक प्लानिंग कौन करता था पहले? प्लानिंग कमीशन, जो कि 1950 में एस्टेब्लिश हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया था, जो कि सारे प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाता था रिलेटेड विद इकोनॉमी। बट उसके बाद 2015 में गवर्नमेंट ने इस इंस्टीट्यूट को ट्रांसफॉर्म करके एक नया इंस्टीट्यूट बना दिया, दैट इज नीति आयोग। अब नीति आयोग की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग जो था 2015 में एस्टेब्लिश किया गया और यहाँ पे प्लानिंग कमीशन खत्म हो गई, उसकी जगह पे नीति आयोग आ गई, जिसने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने स्टार्ट किए रिलेटेड विद इकोनॉमी, कैसे हम उसकी जीडीपी ग्रो कर सकते हैं, कैसे इकोनॉमी को ज्यादा ग्रो किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे से नेशनल इनकम बढ़ा सकते हैं, पर कैपिटा इनकम, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी के रिलेटेड जो प्लान्स और पॉलिसीज थी वो कौन बनाने लग गई। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो हमारे 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है। सबसे पहले आती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, सबसे पहले आएगी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें क्या होता है कि हमारा मेन रोल किसका रहता है? प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है। तो उसमें जो भी डिसीजन लेते हैं वो कौन लेता है? प्राइवेट सेक्टर। यानी वहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, सारे डिसीजन प्राइवेट सेक्टर लेता है। तो इस इकोनॉमी में बेनिफिट क्या है? इसके मेरिट्स, फीचर्स, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में आपसे। मेरिट्स पूछ सकते हैं, फीचर्स पूछ सकते हैं और डीमेरिट। तो आपकी बुक्स में सारे पॉइंट लिखे हैं, बट आपने ब्रीफ में इसको बस इतना याद रखना है कि फीचर में आप लिख सकते हो कि इस इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का मेन रोल प्ले होता है, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होती इस इकोनॉमी में। सेकंड, अब प्राइवेट सेक्टर है तो उसका मेन मकसद क्या होगा? मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। तो मेन इसकी मेरिट आती है कि यहाँ पे हम प्रॉफिट अर्न तो कर लेते हैं, बट साथ में एट द सेम टाइम जब प्राइवेट सेक्टर है तो वहाँ पे इकोनॉमी में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे मेन फोकस रहती है। डीमेरिट क्या आती है कि वहाँ पे हम सोशल इंटरेस्ट, कलेक्टिव इंटरेस्ट वो भूल जाते हैं। यानी सोसाइटी में हर एरिया अच्छे से डेवलप हो रहा है या नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमको क्या चाहिए? मेन प्रॉफिट अर्न करना है। हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे मेन फोकस रखते हैं और सोशल वेलफेयर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं इस इकोनॉमी में। तो सेकंड आपकी इकोनॉमी आती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। एज द नेम सजेस्ट कि इस इकोनॉमी में हमारा मेन मकसद क्या होता है? सोसाइटी का वेलफेयर करना, सोशल वेलफेयर करना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना। तो यहाँ हम मेन फोकस रखते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो ओवरऑल डेवलप करे। हमें ये नहीं फर्क पड़ता हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या लॉसेस में चल रहे हैं। तो इस इकोनॉमी में कौन रोल प्ले करती है? मेन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट सेक्टर इसमें मेन रोल प्ले करता है। जितनी भी प्रोडक्शन से लेके कंजप्शन, डिमांड, सप्लाई, वो सब किसके हाथ में होती है? गवर्नमेंट सेक्टर में। तो यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर हमारी इसकी मेरिट से ये बनती है कि इस इकोनॉमी में हमारा सोशल वेलफेयर ज्यादा होता है। पूरा का पूरी कंट्री डेवलप करती है बिकॉज ऑफ सोशल वेलफेयर। सोसाइटी डेवलप हो रही है तो पूरा देश डेवलप होता है। बट इसमें नुकसान क्या आ जाता है सेम टाइम पे कि यहाँ पे प्रॉफिट पे ध्यान हम नहीं देते। हम मेन मकसद हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पूरा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी काफी टाइम लॉसेस में चलती है। इकोनॉमी की जीडीपी कम होती है, ग्रोथ रेट बहुत कम होता है इस इकोनॉमी में। मेन फोकस तो क्योंकि हमने रखा है कि सोसाइटी डेवलप करे, उससे फर्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो रहा है, कंट्री प्रॉफिट में चल रही है, जीडीपी बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। तो इसलिए इस इकोनॉमी के नुकसान है। थर्ड आपका इस पे टाइप आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम समझते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी को मिला के मिक्स्ड इकोनॉमी बनती है, जिसमें दोनों सेक्टर इक्वल रोल प्ले करते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी एंड पब्लिक सेक्टर भी, ठीक है। तो जो इंडियन इकोनॉमी है वो किसका एग्जांपल है? मिक्स्ड इकोनॉमी का, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में कुछ डिसीजन प्राइवेटाइज्ड है और कुछ डिसीजन पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में। मिक्स्ड इकोनॉमी सिंपल एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें मेजर डिसीजन गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर लेते हैं। तो इसके जो मेरिट्स और डीमेरिट्स है वो दोनों को मिला के बनेंगे कि इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी आती है, सोशल वेलफेयर भी होता है और एट द सेम टाइम हम कह सकते हैं कि यहाँ पे स्लो ग्रोथ रेट भी कुछ होती है, क्योंकि दोनों के मेरिट्स डीमेरिट्स मिक्स होकर ही इसका आंसर बनेगा।
तो इनमें से कोई भी आपको इकोनॉमी पेपर में 3 मार्क्स में आ सकती है। आपने उसके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स एक बार बुक से रीड कर लेने, और अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आता आप हमसे इंस्टाग्राम पे जाके डीएम करके भी पूछ सकते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, जो टॉपिक आता है कि लॉन्ग पीरियड प्लान एंड शॉर्ट पीरियड प्लान। तो इंडिया में पहले लॉन्ग पीरियड प्लान बनाए जाते थे। लॉन्ग पीरियड प्लान वो होता है कि ऐसा प्लान जो कि 5 ईयर के लिए बनाया जाता है कि नेक्स्ट 5 ईयर में इकोनॉमी क्या चाहती है, क्या अचीव करना चाहती है। और जो शॉर्ट पीरियड प्लान होते थे वो 1 ईयर के थे। पहले हमने ये फोकस किया था कि हमें लॉन्ग पीरियड प्लान बनाने चाहिए, बिकॉज 5 ईयर के लिए अगर हम प्लान बना के चलते हैं तो उसको अचीव करना एक ईजी हो जाता है, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा है और ईजिली वो अचीव हो जाता है। बट बाद में हमने फोकस किया कि जो चीज़ अगर हम 5 साल के लिए लटका देते हैं तो वो 5 साल काफ़ी लंबा टाइम पीरियड हो जाता है, इसलिए शॉर्ट पीरियड प्लान हमने बनाने स्टार्ट किए। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग पीरियड प्लान से, जो कि सबसे फर्स्ट आता है जीडीपी ग्रोथ। सबसे पहला जो हमारा लॉन्ग पीरियड प्लान बना था वो बना था कि हमें जीडीपी को ग्रो करना है, यानी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैसे इंक्रीज किया जाए। अब आपको पता होगा जीडीपी क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो जीडीपी ग्रो होएगा तो उससे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ शो होती है कि हमारा देश कितना ग्रो कर रहा है, हमारी इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो जीडीपी को ग्रो करना सबसे प्राइम हमारा प्लान था, जो कि एक लॉन्ग पीरियड प्लान था, इंडिया ने बनाया था। तो जो आपका जीडीपी की ग्रोथ है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक तो इंक्रीज इन द रिसोर्सेज इन कंट्री, और सेकंड आता है प्रोडक्टिविटी पे। प्रोडक्टिविटी तभी इंप्रूव होगी जब हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है। तो ये 2 चीज़ों को कंट्रीब्यूट करके हमने जीडीपी को ग्रो करने की सोची थी। उसके बाद सेकंड आपका लॉन्ग पीरियड प्लान आता है फुल एम्प्लॉयमेंट, जो कि आज तक भी पूरा नहीं हो पाया क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज ही हो जा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट स्टार्टिंग से हमारा मेन फोकस था कि फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का डजंट मीन कि सबको ही एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, इट मीन्स कि जो पर्सन विलिंग है, एबल है, काम करना चाहते हैं, उनको जॉब मिले, एटलीस्ट उन्हें तो काम मिले जिनको काम करना आता है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट भी हमारा एक 5 ईयर प्लान था, जो कि आज तक पूरा नहीं हो पाया, बिकॉज अभी भी आप देख रहे हो तो कोरोना वायरस के बाद तो और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज ही हुई है। तो अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी प्रिवेल करती है इंडियन सोसाइटी में, बट फुल एम्प्लॉयमेंट भी हमारा एक 5 ईयर प्लान था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके थ्रू हमने लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज़ करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश की। इसमें आप पढ़ सकते हो, मनरेगा भी आपको पता होगा, तो वो भी स्टार्ट हुआ था, तो वो सारे इसी के अंडर इंक्लूड करके आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी, यानी कि जो गवर्नमेंट थी वो ये चाहती थी कि जो रिच और पुअर है उसके बीच का गैप कम हो सके। इनिशियल लेवल पे क्या था, रिच और पुअर में गैप बहुत ज़्यादा था, और आज की डेट में भी अभी तुम देखोगे तो इंडिया में रिच और पुअर पॉपुलेशन के बीच में बहुत ही ज़्यादा गैप है। कुछ पर्सन तो इतने रिच है कि उनके पास इतना पैसा है कि उसकी आगे फर्दर जनरेशन तक भी वो खाया नहीं जाता, बट कुछ इतना पुअर है कि उसके पास एक टाइम के खाने के पैसे भी नहीं है। तो रिच और पुअर के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करे इनकम की बाय इम्पोजिंग टैक्स ऑन द हाई क्लास, और उसको ही सब्सिडी फॉर्म में गवर्नमेंट पुअर क्लास को दे देती है, जिससे कि वो गैप कम हो जाए, कि तुमने रिच को भी कम कर दिया बिकॉज टैक्स इम्पोज करके, और पुअर को कुछ सब्सिडी दे दी ताकि उनके बीच का जो गैप है वो कम हो सके। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन भी एक वन ऑफ द लॉन्ग पीरियड प्लान था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान था, बिकॉज इसमें हमने सोचा था कि किस तरीके से हम अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करें, किस तरीके से इंडिया को मॉडर्न बनाया जाए। जैसे आपने देखा होगा डिजिटल इंडिया का भी स्टार्ट हुआ था कि सब कुछ ऑनलाइन स्विच हो रहा था, वो भी इसी का ही पार्ट है। मॉडर्नाइजेशन आज तक हम इंप्रूव कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी को, कि कैसे हम हर चीज़ में मॉडर्नाइजेशन लाए, कंप्यूटर्स लाए, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी को इंक्लूड कर दिया। जैसे आप अभी भी देख सकते हो कि पहले हम ट्रेडिशनल तरीके से स्टडी करते थे, अब कितनी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज होने से हम सारे ऑनलाइन स्विच हो गए। अब आप भी यूट्यूब से पढ़ रहे हो, बट पहले आप ट्यूशन जाते थे ऑफलाइन। तो मॉडर्नाइजेशन आने से क्या होता है, अल्टीमेटली प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, टाइम कम लगता है, आपका कॉस्ट सेव होती है इसमें। तो मॉडर्नाइजेशन भी एक वन ऑफ द 5 ईयर प्लान था हमारा। नेक्स्ट हमारा 5 ईयर प्लान आता है सेल्फ सफिशेंसी। अब व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ सफिशेंट, कि इंडिया जो था पहले इनिशियल लेवल पे, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी एक बहुत ही बैकवर्ड इकोनॉमी थी, कि वो सब कुछ इंपोर्ट कर रही थी, फूड ग्रेन से लेके काफ़ी चीज़ें हम फॉरेन पे इंपोर्ट पे डिपेंड थे। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आई बटन में भी, आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हो। बट उसमें हमने पढ़ा था कि हम इंपोर्ट पे डिपेंड थे, हम डिपेंड थे फॉरेन कंट्रीज़ पे फॉर फूड क्रॉप्स या कोई भी फिनिश गुड है उसके लिए। बट हमने फिर लास्ट में एक 5 ईयर प्लान में सेल्फ सफिशिएंट प्लान भी बनाया कि इंडियन इकोनॉमी एटलीस्ट इतना तो ग्रो कर पाए, इतने तो गुड्स बना पाए कि जो उसकी कंट्री के लोगों की डिमांड को फुलफिल कर सके। यानी हम इतनी प्रोडक्शन करें, इतनी प्रोडक्टिविटी करें कि वो सेल्फ के लिए तो सफिशिएंट हो, कि हमें फॉरेन में वो इम्पोर्ट ना करने पड़े। हम ये नहीं चाहते कि इतने ज़्यादा बने कि एक्सपोर्ट हो, बट एटलीस्ट इतना तो सफिशिएंट हो ना कि हमें इम्पोर्ट ना करना पड़े। बट फिर भी इस टाइम पे क्या हुआ था कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया था
फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को लेके काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहीं पे ही प्रोड्यूस करनी स्टार्ट कर दी, ड्यू टू जो हम पहले फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे थे उसको इंडिया में ही बनाना हमने स्टार्ट कर दिया। तो ये भी आप पढ़ोगे कि इंडिया किस तरीके से सेल्फ सफिशिएंट बना, वो आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद आपका टॉपिक आता है शॉर्ट पीरियड प्लान। शॉर्ट पीरियड प्लान में सबसे पहले आता है हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सबसे फर्स्ट हमारा प्लान था कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था बहुत ही बैकवर्ड सेक्टर होता था इनिशियल स्टेज पे, तो उसकी हमने प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए प्लान बनाया। शॉर्ट पीरियड प्लान था ये। शॉर्ट पीरियड प्लान 1 ईयर के लिए होते हैं, आपको पता होगा। फिर है सेकंड इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सेकंड हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस रखी। उसके बाद हमने सेल्फ सफिशिएंसी लाई फूड ग्रेन में ही, हमारा लॉन्ग पीरियड प्लान भी था सेल्फ सफिशिएंट और शॉर्ट पीरियड प्लान भी। नेक्स्ट था कंट्रोल ओवर पॉवर्टी। आप इनको पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, बिकॉज बुक में बहुत बड़े लिखे हैं, मैंने उनको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट आता है जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये भी हमारा एक शॉर्ट पीरियड प्लान था कि एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट किया जाए। फुल एम्प्लॉयमेंट भी एक शॉर्ट पीरियड प्लान था हमारा। ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ये सारे हमारे शॉर्ट पीरियड प्लान्स थे। उसके बाद आता है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि कैसे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को, लाइफ स्टाइल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी कैसे ला सकते हैं, वो सारे हमारे शॉर्ट पीरियड प्लान थे। उसके बाद है सस्टेनेबल एज वेल एज इंक्लूसिव ग्रोथ। ये अभी रिसेंट हमारा जो शॉर्ट पीरियड प्लान है एंड में, वो ये है कि कैसे हम सस्टेनेबल ग्रोथ कर सकते हैं इकोनॉमी में। ठीक है, कैमरामैन के एरिया में थोड़ा भूकंप आ गया था। मैं कौन सा पाकिस्तान में खड़े होकर शूट कर, तो फिर कैमरा नहीं पकड़ सकता, तो ठीक से ऐसे से हिल रहा है, ये क्या मतलब था? चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो हमारे 5 ईयर प्लान्स थे उसमें आपने याद रखना है कि फर्स्ट प्लान कब बना और 12th प्लान कब बना। आपकी बुक में गिवन है फर्स्ट प्लान बना था 1 अप्रैल 1951 से लेके आपका 31 मार्च 1956 तक। इसमें हमारे जो मेन फोकस थी वो थी इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड वेल्थ। नेक्स्ट आपका 12th ईयर, बस फर्स्ट और लास्ट का आपको याद रखना है कब बना था, क्या उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। इन बिटवीन आपको याद करने की जरूरत नहीं, इतने सारे प्लान है, कोई नहीं पेपर में आते हैं, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट में से कई बार एमसीक्यू आ जाता है। 12th प्लान जो आपकी बुक में दे रखा है वो 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2017 तक था, जिसमें हमारा मेन फोकस थी कि फास्टर ग्रोथ करनी है, सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है और विद इंक्लूसिव, मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी हमने फ्यूचर की जनरेशन के बारे में सोच के अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का पार्ट 1। अगर आपने पार्ट 2 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले और साथ ही में इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चलो मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।